राम राम, सत श्री अकाल, जय जनेन्द्र। मेरे सभी विदेशी मित्रों को, ईसाई मित्रों को उनका नववर्ष उनके नववर्ष पे बहुत बहुत बधाई। आगे बात करने से पहले मैं एक अनुरोध करूंगा, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें तन मन धन से सपोर्ट करें। चलिए, मेरे ईसाई मित्रों को मेरी बधाई, मेरी तरफ से बधाई, चैनल की तरफ से बधाई। विदेशी मित्रों को जो ईसाइयत को मानते हैं उनको भी बधाई। और जो मेरे हिंदू मित्रों ने, यानी सारे जो हिंदू बौद्ध मित्रों ने, जैन मित्रों ने भी मुझे बधाई भेजी, कुछ परिवारजनों ने भी भेजी, ऐसे फ्रेंड्स एंड फोक्स। अब उनका मैं अनादर नहीं कर सकता, तो मैं वापस आपको बधाई देता हूँ, पर मैंने अपनी तरफ से किसी को बधाई नहीं दी, ये मेरा पर्व है ही नहीं। हमारी बहुत सी आस्थाएं, मान्यताएं हैं और हमारा अपना एक जंत्री है, पंचांग है और तिथि पत्र है, जो भी कह लें। इन मान्यताओं से, भावनाओं से भी बहुत सारे तिथि पत्र, कैलेंडर, पंचांग बनते हैं। तो उन सब भारतीय पंचांगों की, जंत्रियों की के अनुसार जब भी नववर्ष आएगा, हम सब आपस में एक दूसरे को बधाई दें और अग्रिम बधाई आने वाले नववर्षों के लिए। हमारे लिए तो कई नववर्ष आते हैं। अभी एक खबर मैं पढ़ रहा था कि कुछ लोगों ने लखनऊ में चर्च के आगे जय श्री राम, जय श्री कृष्ण कहा। बहुत सारे लोगों को तकलीफ हुई इससे। एक कोई सज्जन मुसलमान साहब आए, बोले ये अच्छी बात नहीं है, राम का नाम लेना तो अच्छी बात है क्योंकि वो इमाम हिंद थे, तो पर किसी को दिल दुखा के राम का नाम लेना अच्छी बात नहीं है। तो राम का नाम से अगर किसी का दिल दुखता है तो ये उसकी समस्या हो सकती है। और ये मैं बार बार कहता हूँ, जो जिन सज्जन ने भी कहा है, राम को इमाम हिंद मत कहो, इतना छोटा करने की कोशिश ना करो। फिर हम भी बहुत सारे उदाहरण, बहुत सारे एडजेक्टिव्स, बहुत सारे नाम, उपनाम दे सकते हैं। तो अपने में रहो, अच्छे रहोगे। राम रोम रोम में बसता है। अगर आप कहें कि दशरथ पुत्र राम, तो हम उनके भी आदर करते हैं, उनकी संतान है। और अगर कहें राम, ये राम वो राम अलग थे, तो जो रोम रोम में बसता है वो राम, या दशरथ पुत्र महाराज राम, दोनों को किसी मस्जिद का करिंदा बनाने की कोशिश ना करें। इमाम क्या होता है? करिंदा होता है ना, मुझे नहीं पता बड़ा या छोटा, जो कुछ भी होता है। और इस समय लाखों लाख इमाम होंगे दुनिया में, हो सकता है करोड़ों हों। और पिछले 1500 साल में, 1400 साल में कितने इमाम आए और चले गए। तो उन करोड़ों अरबों खरबों की भीड़ में राम को खड़ा ना करें। समझ रहे हैं? आप अपने पैगंबरों के लिए कुछ भी करें, उस पर हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम उनके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। और दूसरी बात, ये बात ठीक है कि किसी की खुशी के आगे खलल नहीं डालना चाहिए। अगर उन्होंने किया तो मैं उसको कंडेम करता हूँ। अगर वो आवाज़ चर्च के अंदर जा रही थी, अगर किसी को राम नाम बुरा लगता है और
उनको बुरा लगा तो अच्छी बात नहीं है। पर अगर किसी के घर में शादी हो रही हो और कोई जाके खुशी अपने तरीके से करे उस पर तो बुरा लग रहा है, कोई बात नहीं। मगर अगर किसी के घर में शोक हो और उसके बाद आप नाच गान करें तो कैसा लगेगा? तो बहुत से गुरुद्वारों के आगे, सिखों के घरों के आगे 25-26 तारीख को नाच हुए, वो लाल से कपड़े पहन के निकले। हमारे घर में तो शोक था और ये हमारे लिए ये शोक सप्ताह है। तो आप भी इस दिन शोर मत मचाओ, कम से कम हमारे घरों के आगे मत मचाओ, अपने उसमें बंद होकर जो मर्जी करो। आपको राम के नाम से भी प्रॉब्लम है। आप ये भी कहते हैं कि हमारी खुशी आप अपने तरीके से ना मनाएं, चलिए नहीं मनाते, मगर आप कम से कम खलल ना डालें। मैंने क्रिसमस पे कहा था भाई हमारे बहुत सारे भाई जो हैं वो लाल से कपड़े पहन के घूमते हैं और बच्चे भी वो खूब मूर्ख बनाने का, मतलब उनका मानसिक स्तर गिराने का एक तरीका है कि सच्चाई से दूर भगाना। एक आदमी आएगा रात को दे जाएगा, क्या धोखा है? क्या बच्चे के दिमाग में आप डालना चाहते हैं? कर्महीन बनाना चाहते हो या वो बाबाओं के भरोसे छोड़ना चाहते हो कि एक बाबा आएगा और सुबह टॉफ़ी दे जाएगा? और यही सोच जो बढ़ती है, ये जो विचार पनपते हैं, ये सारी उम्र हम इसी में इंतज़ार में रहते हैं। तो कर्म करो। ये लाल बाबा, दाढ़ी वाला बाबा ये कुछ नहीं करने वाले, तो उनको कर्महीन बनाना एक चीज़। तो अपील मैंने ये करी थी कि हमारे बहुत से लोग चलो मूर्खता में, नादानी में या तलवे चाटने के लिए या सबसे ज़्यादा अज्ञानता में अगर वो नाच गान कर रहे हैं। मैंने देखा है बढ़ते मेरे सिख भाई लाल लाल पगड़ियाँ पहन के घूम रहे थे उस दिन। तो आप फिर भी अपने घर में शौक है, फिर भी उनके पर्व में, उनकी खुशी में शामिल होना चाहते हैं, चलिए आपका विवेक है। घर में बाप की बच्चे की लाश पड़ी हुई है, कोई फिर भी अगर नाचना चाहता है किसी की शादी में तो इसका विवेक है, उसमें मैं कुछ नहीं कहूँ। पर जिनके घर शादी है, क्या वो हमारे शौक में आए थे एक बार भी? मैंने अपील करी थी कि जैसे हम एक सप्ताह भू शैया लगाते हैं, फर्शी बिस्तर, फ्लोर मैटिंग, उस पे सोते हैं। और मैटिंग का मतलब कोई वो गद्दा बहुत बड़ा नहीं, एक चादर बिछा के याद में उस पल को स्मरण करते हुए जब माता जी, गुरु गोविंद सिंह जी की माता जी और दोनों बच्चों को ठंडी बुर्ज में रखा गया था और कोई गर्म कपड़ा नहीं था। तो उसके लिए हम सिंबॉलिक उसकी याद में कोई सप्ताह भर, कोई एक रात, कोई 2 घंटे, कोई 5 मिनट मनाता है। तो हम भी ये चाहेंगे कि आप भी एक बार हमारे शौक में शामिल होइए ना। कोई चर्च अपील करे ना, उसको बंद करिए, कोई चर्च अपील करे ना इस बात को कि भाई चलो अब क्रिसमस हो गई, हमारा पर्व हो गया, आज हम उनके शौक में चले जाते हैं, अगले दिन वो करते नहीं, वो नहीं करेंगे। तो मूर्खो, तुम करना चाहते हो करो, कोई बात नहीं। चलो मूर्ख नहीं कहता आपको, आपकी विवेक है। पर अगर आप इन्हीं दिनों में, अगर हम और अपने समाज में आगे जाए तो आर्य समाज स्वामी श्रद्धानंद जी का बलिदान भी अभी का कभी का, और खुशी मनानी है तो उस दिन हमारे बहुत से कारण हैं खुशी मनाने के। आप वो प्लास्टिक के पोल्यूशन वाले पेड़ के बजाय तुलसी लें। और आजकल तो ऑक्सीजन की कमी हो रही है, प्रदूषण बहुत है शहरों में, पीपल लगाएं जो साल दर साल चलेगा, पीढ़ियों तक चलेगा। तो मेरा विषय सिर्फ इतना था
कि राम के नाम से आप विचलित क्यों होते हैं, और उसके ऊपर ये दुनिया भर के कमेंट दे रहे हैं कि वो, और बड़े उससे हमें मूर्ख बना रहे हैं, इज्जत देते हुए बेइज्जती कर रहे हैं। मूर्ख समझा गया? तो कृपा करके इमाम हिंद मत को, आप किसी और को इमाम बनाओ अपना। राम इमाम नहीं थे। अभी मैं रोम रोम में बसने वाले राम की, उस राम की बात नहीं कर रहा। अभी मैं सिर्फ दशरथ पुत्र राम की बात कर रहा हूँ। वो बहुत ऊंचे थे। कई लोग उन बहुत बड़े दानी थे, तो राजा थे। राजा पालनहार होता है, पालते थे। वो किसी सरकारी पेंशन पे नहीं रहते थे। अभी जो भारत में तो इमाम पेंशनों पे क्या कहना चाहिए, पल रहे हैं, नहीं पल नहीं रहे, भोग रहे हैं। तो और उनका पैसा किस में आता है? बैंक में। बैंक में उनका अकाउंट भी है। और बैंक यदि एक पैसा लेता है या देता है, कुछ भी रखता है, या तो उस पर सूद लेता है या देता है। तो ये पेंशन क्या हराम की हो गई है? आप जरा इस पे सोचिए। हमारा काम नहीं है, आप सोचिए। अगर बैंक में आ रही है पेंशन और आपने 3 दिन नहीं निकलवाई या 5 दिन नहीं निकलवाई, या बैंक के अकाउंट में जो भी आ रहा है, तो बैंक तो सारा सूद पे चल रहा है। क्यों आप अपने मजहब से खिलवाड़ कर रहे हैं चंद टुकड़ों के लिए? तो विषय जो उसका सार है, उसको यही है कि आप अपनी खुशी मनाएं, जरूर मनाएं। और ये एक चीज़ और कह दूं, ये किसी चर्च की तरफ से या किसी भले ईसाई की तरफ से ऑब्जेक्शन नहीं आया। ये बेगानी शादी वाले हैं जिन्हें ऑब्जेक्शन है। तो एक बार फिर मैं अगले साल फिर उम्मीद करूंगा कि अपना पर्व बना के जरा हमारे शौक में भी शामिल हो। नहीं तो कम से कम हमारे घरों के आगे, गुरुद्वारों के आगे, मंदिरों के आगे ढोल पतासे ना करें। धन्यवाद।